सुरेश नाम का लड़का किसी गांव में रहता था। वह अपने माता पिता को ही अपना भगवान समझता था। हमेशा अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था और सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता था कि उसके माता पिता को कभी कुछ न हो। लेकिन ये संभव नहीं था। कुछ समय बीता और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। सुरेश बहुत ही सीधा साधा और भोला भाला लड़का था। गांव वाले उसकी इस आदत का बहुत ही नाजायज फायदा उठाया करते थे। वो सब कोई ना कोई मजबूरी बताकर उससे पैसे ऐंठते थे। हर कोई किसी न किसी दिन हर दिन उसके दरवाजे पर आता रहता था। लेकिन सुरेश किसी को भी मना नहीं करता था। वह सोचता था कि मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वो सब भगवान की है, इसलिए मैं किसी को मना नहीं कर सकता। ऐसे ही एक दिन सुरेश के घर सुबह सुबह के समय ही एक बुढ़िया माई आई। बुढ़िया माई ने आकर कहा, घर में कोई है? मैंने सुना है यहाँ सबकी पुकार सुनी जाती है। अगर कोई घर में है तो आइए और मेरी भी पुकार सुनिए। इस पर सुरेश बाहर आया और आकर बुढ़िया माई से कहने लगा, हाँ माई, कहिए, क्या कहना चाहती हो आप? क्या मदद चाहिए आपको मेरी? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी एक लड़की है। मैं इस संसार में अकेली औरत हूँ। मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है किसी से, मेरी बेटी के सिवाय। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो। इस पर सुरेश ने कहा, देखो माता, कुछ पैसे चाहिए तो ले जाइए, लेकिन मैं आपकी बेटी से विवाह नहीं कर सकता। मैं आपको जानता तक नहीं, फिर भला मैं आपकी बेटी से विवाह कैसे कर लूं? इस पर बुढ़िया माई बार बार विनती और आग्रह करने लगी। कहने लगी, मैं कल सुबह को ही अपनी बेटी से आपको मिलवा दूंगी, उसके बाद आप उससे शादी कर लीजिए। जब बुढ़िया माई नहीं मानी तो सुरेश ने हाँ कर दी। अगले दिन सुबह सुबह ही बुढ़िया माई अपनी बेटी प्रिया को लेकर सुरेश के घर आई। सुरेश के घर आकर बुढ़िया माई ने सुरेश और प्रिया को मिलवाया और कहा, बेटा, यह मेरी बेटी प्रिया है। यह भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त है। यह एक मूर्ति जो इसने अपने हाथों में ले रखी है, मेरे पास इसको देने के लिए बस यही है। आप अच्छी तरह से देख लो और समझ लो, फिर मुझे बताओ, क्या तुम मेरी बेटी को अपना लोगे? इस पर सुरेश ने कहा कि हाँ मैया, मैं बात करता हूँ और जो भी होगा मैं बता दूंगा। सुरेश ने कुछ समय प्रिया से बातें की। वह गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ऐसी सच्ची श्रद्धा को देखकर सुरेश ने हाँ कर दी। बुढ़िया माई ने सुरेश और प्रिया दोनों की शादी करा दी। सुरेश और प्रिया अपना गृहस्थ जीवन बसाकर अच्छे से जीवन यापन करने लगी। प्रिया अपने पति के साथ हर कार्य में हाथ बटाती, घर का चूल्हा चौका भी संभाल लेती, कपड़े बर्तन भी कर लेती। उसने घर को इतने अच्छे से संभाल लिया कि घर का एक एक कोना महकने लगा। यह देखकर सुरेश भी सोचता, मेरी पत्नी कितनी समझदार है। भगवान ने मेरा हमेशा साथ दिया है। देखो, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी तकलीफ के ही मुझे इतनी अच्छी और सुंदर पत्नी मिली है। लेकिन गांव वाले उसकी मजबूरी का फायदा वैसे ही उठाते थे। एक दिन सुरेश और प्रिया दोनों आंगन में बैठे थे। तभी एक गांव वाला वहां पर आया और आकर कहने लगा, सुरेश भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मेरी सारी फसल बाढ़ में डूब गई। अब मैं भला अपने परिवार को क्या खिलाऊं? 3 दिन से मैंने और मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया है।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ सामान लाने के लिए पैसे दे दीजिए। भोला ने हामी भरी। तभी प्रिया अचानक से बोल पड़ी, भैया आप तो इसी गांव से हो ना? तो उस आदमी ने हाँ की। इस पर प्रिया बोली, फिर अब की बार तो अपने गांव में बारिश ही नहीं हुई, भला आपकी फसल कैसे बाढ़ में डूब गई? आप तो सुरेश के भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आप अभी के अभी हमारे घर से चले जाइए। सुरेश ने कहा, हाँ प्रिया, ये तो मैंने सोचा नहीं। तुम सच में बहुत समझदार हो। लोग मेरे भोलेपन का ऐसे ही फायदा उठाते हैं। इस पर प्रिया ने कहा, ठीक है, आज के बाद कोई भी आएगा तो मैं उससे बात करूंगी। इस पर सुरेश ने कहा, ठीक है, और वो दोनों अपने कार्यों में लग गए। उसके बाद कुछ समय के बाद ही एक आदमी उनके दरवाजे पर आया। उन्होंने आकर कहा, कोई अंदर है? मैंने सुना है यहाँ दुखियों की हर पुकार सुनी जाती है, हर प्रकार से उनकी मदद की जाती है। इस पर सुरेश ने कहा, हाँ हाँ, अंदर आइए, बताइए आपको क्या काम है। उस आदमी ने कहा, भाई, यहाँ पास के गांव में ही खीर का भोग लगने वाला है। पहले खीर का भोग लगाकर बाद में पूरे गांव में बांटी जाएगी। उसके लिए अगर तुम कुछ दान दक्षिणा दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पर सुरेश ने कहा, ये तो बहुत ही पुण्य का काम है, इसमें तो अवश्य ही मुझे दान देनी चाहिए। तभी उसकी पत्नी प्रिया बोली, अच्छा भाई, मुझे बताइए कहाँ है भंडारा? तो उस आदमी ने बताया, यही पास वाले गांव के मंदिर में। चाहे तो आप परसों सुबह सुबह आकर देख लेना, आपके सामने ही खीर का भोग लगेगा। इस पर प्रिया ने कहा, ठीक है, तो हम परसों सुबह ही खीर और चावल दूध और चावल भिजवा देंगे। आज आपको पैसे नहीं देंगे। इस पर सुरेश ने कहा, नहीं, हमें आज ही पैसे दे देने चाहिए। तब उस आदमी ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन हमें तो सारी तैयारी कल ही करनी है। आप दूध और चावल दोनों कल ही भिजवा दीजिए। इस पर प्रिया ने कहा, नहीं नहीं, हम तो परसों सुबह ही भिजवाएंगे। परसों का दिन आया, वह आदमी वापस चला गया। फिर परसों का दिन आया, सुरेश सुबह सुबह ही जल्दी से उठ गया और कहने लगा कि प्रिया, हमें उस आदमी को पैसे दे देने चाहिए थे। इस प्रकार हर किसी पर शक करना ठीक नहीं होता। दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी चले और मंदिर की तरफ दौड़े। सुबह का समय था। मंदिर में जाकर माथा टेका, वहां पर कोई कुछ दिखाई न दिया। तो प्रिया ने कहा, यहाँ तो कोई भंडारा नहीं है, कोई खीर का भोग नहीं बट रहा है। देखो, वह आदमी हमें कैसे मूर्ख बना रहा था। ऐसे बहुत से लालची और लोभी आदमी इस दुनिया में हैं जो हमें मूर्ख बनाते हैं। इस पर सुरेश ने कहा, चलो मंदिर में अंदर चलकर पुजारी जी से बात करते हैं। सुरेश ने अंदर जाकर पुजारी से पूछा कि यहाँ कोई भंडारा है। तब पुजारी ने बताया, भोग तो सुबह ही लग चुका, बहुत जल्दी ही भोग लग गया है। कल रात को ही खीर बन गई थी, वो लोगों में बांट दी गई। इस पर सुरेश ने प्रिया को कहा, मैंने कहा था हर किसी पर शक करना ठीक नहीं है। देखो, हम इतने पुण्य के कार्य में भी अपना दान नहीं दे पाए और ना ही हम भोग ग्रहण कर पाए। तुम्हारे शक की वजह से ये हुआ। दोनों जाकर गणेश भगवान की मूर्त के आगे खड़े हुए तो उस आदमी की झलक भगवान की फोटो में दिखी। दोनों को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और भगवान गणेश के चरणों में लेट गए और कहने लगे कि भगवान तो स्वयं हमसे भोग लेने के लिए आए थे, लेकिन हमने अनजाने में उनको भोग नहीं दिया। प्रिया कहने लगी, मैं जिनकी इतनी बड़ी भक्त हूँ, जिनकी हमेशा इतनी पूजा की है, उनको मैंने भोग नहीं दिया। हे भगवान, मुझे माफ़ करना। आज के बाद मैं आपको
कभी भी इस तरह से निराश नहीं करूँगी। आपने मेरी भक्ति को पूर्ण करना चाहते थे और इस तरह भगवान के चरणों में लेटकर धन्यवाद